हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक मेघला का पाठ 1 भारतवर्ष निकाल लीजिए। बच्चों, भारतवर्ष एक कविता है। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको इसे रिसाइट करने के साथ साथ इसकी व्याख्या करना भी सिखाऊंगी। किसी भी कविता की व्याख्या करने के लिए 5 चरण होते हैं, यानी 5 स्टेप्स होते हैं, जिन पर हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला चरण यानी फर्स्ट स्टेप, संकेत, सकोअंग ककोएत संकेत। इस चरण में हम कविता के दिए गए पैरे की फर्स्ट लाइन के 2-3 शब्द और लास्ट लाइन के 2-3 शब्द डैशेस डालकर लिखते हैं। दूसरा चरण यानी सेकंड स्टेप, प्रसंग। स्पेलिंग देखिए, प के पैर में पदेन, स को अंग, प्रसंग। इसमें हम अपनी हिंदी पुस्तक का नाम, कविता का नाम, इसके कवि का नाम और कविता का उद्देश्य लिखते हैं। अब हम इन कीवर्ड्स की सहायता से प्रसंग बनाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मेघला में संकलित कविता भारतवर्ष में से ली गई हैं। इसके कवि का नाम श्री सोहनलाल द्विवेदी जी है। इस कविता का उद्देश्य भारत के गौरव का गुणगान करना है। तो बच्चों, आपको प्रसंग कैसे लिखना है ये समझ में आ गया होगा। प्रसंग लिखते समय कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, पहले उनके स्पेलिंग्स को डिस्कस करते हैं। पहला शब्द प्रस्तुत, प के पैर में पदेन, आधा स, त को छोटा ऊ, त प्रस्तुत। पंक्तियाँ, प को अंग, आधे क को छोटी ई, त, य को आ, ऊपर चांद बिंदु। पंक्तियाँ, पाठ्य, प को आ, आधा ठ, य। संकलित, स को अंग, क, ल को छोटी ई, त, संकलित। मेघला, म को ए, घ, ल को आ, मेघला। सोहनलाल द्विवेदी, आधा द, व को छोटी ई, व को ए, द को बड़ी ई, द्विवेदी। तीसरा चरण यानी थर्ड स्टेप, व्याख्या। आधा व, य को आ, आधा ख, य को आ, व्याख्या। इसमें हम कवि द्वारा लिखित भाषा को सरल शब्दों के आधार पर अपनी भाषा में लिखते हैं। चौथा चरण, भावार्थ। भ को आ, व को आ, थ के ऊपर रेफ, अर्थात कविता का भाव। इसमें कवि द्वारा कविता में दिया गया संदेश लिखा जाता है। जैसे इस कविता का संदेश, भारत देश महान है, हमें भारत के गौरव को बढ़ाना चाहिए। पांचवा चरण यानी विशेष। व को छोटी ई, श को ए, श, षटकोण विशेष। इसमें हम कविता के कला पक्ष अर्थात कविता की भाषा, विधा यानी यह कविता है या दोहे आदि लिखते हैं। इसके बाद पैरे में दिए गए शब्दों के अर्थ लिखते हैं। तो बच्चों, आपको कविता की व्याख्या करने के सभी चरण अर्थात स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। तो अब हम बुक के पेज नंबर 7 पर चलते हैं और कविता के नाम से शुरू करते हैं। बच्चों, आपकी कविता का नाम है भारतवर्ष, यानी संपूर्ण भारत अर्थात कंप्लीट इंडिया, और इसके कवि का नाम है श्री सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, जैसा कि आपको इस चित्र में भी दर्शाया गया है कि 2 बच्चे तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं और भारत के गौरव का गुणगान कर रहे हैं। एक तरफ हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है और उन्मुक्त गगन में पंछी उड़ रहे हैं। कुदरत अपनी निराली छटा बिखेर रही है। तो बेटा, इस तरह आपको एग्ज़ाम में आने वाली पिक्चर रीडिंग करने में भी
मदद मिलेगी। इस कविता का मूल उद्देश्य देश प्रेम अर्थात देश के प्रति प्यार, कर्तव्य बोध यानी देश के प्रति फर्ज, प्रकृति का महत्व अर्थात कुदरत का महत्व और भारत के गौरव अर्थात मान सम्मान की प्रशंसा करना है। शिक्षण आलोक, शिक्षकगण यानी हम। तो बच्चों, यहाँ भारतवर्ष के विषय में विस्तार से बताया गया है, विस्तार यानी डिटेल, कि भारत अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है, यानी भारत अनेकता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन वैरायटी। तो चलिए अब हम कविता में आए कठिन शब्दों को उनकी स्पेलिंग सहित डिस्कस करते हैं। भारतवर्ष अर्थात संपूर्ण भारत। प्राणों, प के पैर में पदेन, आ, अणा को ओ, पीछे बिंदी। प्राणों, प्राणों मीन्स जीवन या जान। संतरी, सकोअंग, त रको बड़ी ई, संतरी, रक्षक या पहरेदार। सरीखा, सरीखा के समान। अड़ा हुआ, अड़ा हुआ मीन्स अडिग, अ ड को छोटी ई, ग, अडिग। निर्मल, न को छोटी ई, म के ऊपर रेफ, ल, निर्मल मीन्स स्वच्छ। धारा, धकोआ रकोआ, धारा मीन्स लहर, लहर, लहर। चलिए अब पेज नंबर 8 पर चलते हैं। हवा, हवा मीन्स वायु, वकोआ या को छोटा उ, वायु। मनोहर, मनोहर मीन्स खुशनुमा। वन, वन मीन्स जंगल। सुगंध, स को छोटा उ, ग के ऊपर अंग, ध, सुगंध मीन्स खुशबू। राम सीता, ये धार्मिक पात्र हैं। मधुर, मधुर मीन्स मीठा अर्थात भाव भरा। गीता, भगवत गीता, यह एक धार्मिक ग्रंथ है। श्याम, सांवला, आधा श यकोआम, श्याम। किनारा, तट। न्यारा, आधा न यकोआ रकोआ, न्यारा, अलग। तन, शरीर। प्राण चढ़ाएंगे, यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ है बलिदान देना। मान, इज्जत, छोटी ई, आधा ज के पैर में बिंदी, त, इज्जत, गौरव। जग, जग मीन्स संसार। सौभाग्य, स को बड़ा आओ, भकुआ, आधा गय, सौभाग्य मीन्स अच्छा भाग्य। सितारा, सितारा मीन्स चमकने वाला। तो बच्चों, आपने इन कठिन शब्दों की स्पेलिंग्स को याद करना है और इनका सही उच्चारण करना सीखना है। इस कविता को 4 भागों में बांटा गया है। चलिए पहले भाग की व्याख्या शुरू करते हैं। आपने इन सभी भागों को अपनी कॉपी पर सप्रसंग सहित तथा 5 स्टेप्स के अनुसार ही लिखना है। तो चलिए बच्चों, पहले भाग की व्याख्या शुरू करते हैं। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। इसमें कवि भारत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उसे संपूर्ण भारत अपनी जान से भी प्यारा है। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ। इसकी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जो एक रक्षक के समान अडिग है। गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। यहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी की स्वच्छ धारा बहती है, इसलिए उसे संपूर्ण भारत अपनी जान से भी प्यारा है। चलिए अब पेज नंबर 8 पर चलते हैं और पढ़ते हैं सेकंड भाग। है हवा मनोहर डोल रही, वन में कोयल बोल रही। इसमें कवि कहते हैं कि यहाँ
खुशनुमा हवा चल रही है और जंगल और बागों में कोयल की मीठी आवाज सुनाई दे रही है। बहती सुगंध की धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। चारों तरफ खुशबू फैली हुई है, इसलिए कवि को संपूर्ण भारत अपनी जान से भी प्यारा है। चलिए अब तीसरा भाग पढ़ते हैं। जन्मे थे यहीं राम सीता, गूंजी थी यहाँ मधुर गीता। इसमें कवि कहते हैं भगवान राम और सीता का जन्म इसी पावन धरती पर हुआ था और इस पावन धरती पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भाव भरी गीता का उपदेश दिया था। यमुना का श्याम किनारा है, शोभा में सबसे न्यारा है। यमुना नदी का तट सांवले रंग अर्थात काले रंग का है, जिसकी सुंदरता सबसे अलग है। यह भारतवर्ष हमारा है, इसलिए कवि को यह भारतवर्ष अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। चलिए अब पढ़ते हैं चौथा भाग। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। इसमें कवि कहते हैं कि वह अपना शरीर, मन, धन सब कुछ देश पर बलिदान कर देंगे और इसकी इज्जत को और बढ़ाएंगे। जग का सौभाग्य सितारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। यह भारत देश विश्व रूपी आसमान में उभरता हुआ चमकदार सितारा है, इसलिए कवि को अपना देश प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तो बच्चों, आपको इसी तरह चारों भागों की व्याख्या को अपनी कॉपी पर प्रसंग सहित लिखना है। तो चलिए बच्चों, अब हम शब्द ज्ञान में चलते हैं, जहाँ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। हम उनसे अब वाक्य बनाना सीखेंगे। मैं यह वाक्य आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, आप इनसे अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। पहला शब्द संतरी। संतरी मीन्स रखवाला। वाक्य देखिए, भारत का हर बच्चा देश का संतरी है। अगला शब्द मनोहर। मनोहर मीन्स मन को हरने वाली। मनोहर हवा सबका मन हर लेती है। अगला न्यारा। न्यारा मीन्स निराला। वाक्य माँ का प्यार न्यारा होता है। मान इज्जत। वाक्य हर व्यक्ति को अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। निर्मल पवित्र। गंगा नदी का जल निर्मल होता है। अगला शब्द मधुर मीठा। कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तन शरीर। मनुष्य को अपना तन और मन स्वच्छ रखना चाहिए। आगे चलते हैं। वर्तनी ज्ञान। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग्स। यहाँ एक शब्द की दो स्पेलिंग्स दी गई हैं, एक मानक रूप, एक प्रचलित रूप। मानक रूप में हम शब्द पर अनुस्वार यानी अंग की बिंदी लगाते हैं और प्रचलित रूप में हम अक्षर को आधा लिखते हैं। जैसे संतरी। मानक रूप देखिए, स को अंग, त र को बड़ी ई संतरी। और प्रचलित रूप स आधा न, त र को बड़ी ई संतरी। आप दोनों स्पेलिंग्स में से कोई भी स्पेलिंग्स लिख सकते हैं। अगला शब्द सुगंध। मानक रूप देखिए, स को छोटा उ, ग के ऊपर अंग ध, सुगंध। और प्रचलित रूप स को छोटा उ, ग आधा न, ध, सुगंध। तो बच्चों, आज आपने कविता की व्याख्या करना सीखा और कठिन शब्दों के वाक्य बनाने सीखे। तो आपने अब इस पाठ की 2 बार दोहराई करनी है। इस कविता की व्याख्या
सभी स्टेप्स के अनुसार कॉपी पर करनी है। हम अगली कक्षा में पाठ की बैक एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। टिल देन, गुड बाय।